अब मैं फिग्मा के अंदर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वायरफ्रेम पेंसिल से जो स्केच है वो यहाँ पर बना लिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। इस वायरफ्रेम को मैं यहाँ पर प्रोटोटाइप के अंदर आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले-पहले जो मेरा टारगेट है यहाँ पर मैं इसको पीसी के लिए बनाऊँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको टैबलेट के लिए और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको मोबाइल में कन्वर्ट करूँगा इस पेज को, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि ये एक तरह का लैंडिंग पेज है, सब कुछ एक पेज के अंदर होगा। अगर आप यहाँ पर किसी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएँगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप यहाँ पर हम डिज़ाइनर के अंदर जाएँ। मैंने फिग्मा फॉर बिगिनर इन उर्दू मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने वायरफ्रेमिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर वेबसाइट प्रोटोटाइप का जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो मैं यहाँ पर फिग्मा की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह हमने अपना वेबसाइट तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला टारगेट है, मैं यहाँ पर अपना लोगो बनाऊँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर मेन्यू लगाऊँगा, लॉगिन और साइन अप, इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च बटन, यहाँ पर जो मैंने कुछ हेडिंग के लिए जगह क्रिएट किया है, मैं यहाँ पर हेडिंग, इसके बाद यहाँ पर जो छोटे-छोटे मैंने शेप यहाँ पर बना लिए हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बनाऊँगा, इसके बाद यहाँ पर मैं बटन और यहाँ पर इमेज लगाऊँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आइकन लगाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा इस साइड पर लेकर जाता हूँ और इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए फिट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ फिल के अंदर, इसके कलर में यहाँ पर फुल वाइट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करें, इसके बाद आप यहाँ पर फिल के अंदर आए, तो मैंने यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसका कलर कोड ये है और अभी मैंने जो रेक्टेंगल के जरिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया है तो इसका कलर फुल यहाँ पर वाइट है। तो यहाँ पर आप आए इफेक्ट के अंदर, इसके बाद आप यहाँ पर कलर इफेक्ट सेटिंग पर क्लिक कर, इसके बाद आप यहाँ पर जो नीचे वाई एक्सिस है ऊपर से और नीचे इसको वाई एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वाई एक्सिस पर, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका जो शेडो है नीचे कर देता हूँ, इसका ब्लर में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 7 की जगह मेरे ख्याल में 5 ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी जेन सी। तो मैंने यहाँ पर जी जेन सी GENCY, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। मैंने एक डमी लोगो यहाँ पर जो नाम है ये क्रिएट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको 48 पर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ ब्लैक पर। आई थिंक ब्लैक ठीक नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर बोल्ड पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं अलाइन वर्टिकल सेंटर, तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको इसके साथ अलाइन। अगर आपको यहाँ पर ये ग्रिड के बारे में नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर हम डिजाइनर के अंदर ग्रिड में के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो है, तो आप यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 कॉलम ग्रिड। मैंने भी आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, तो आप यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा फिग्मा की तरफ चलता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ होम और इसके बाद मैं यहाँ पर बाहर क्लिक कर देता हूँ और इस होम को मैं यहाँ पर तकरीबन चेक कर देता हूँ 16 पर। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं इसके साथ यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर 16 मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा है, मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर बोल्ड की जगह में यहाँ पर रेगुलर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इस होम को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखूँ अबाउट अस, तो मैंने यहाँ पर अबाउट अस लिख लिया है। फिग्मा का एक बहुत ही प्रोफेशनल वे है, अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा 49 इसके अंदर गैप है, तो आप यहाँ पर लिखे और वर्क, तो मैंने यहाँ पर और वर्क लिख दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। जैसे ही 49 पर आए तो आपको ये बताएगा
क्या 49 का जो गैप है तो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट्स लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ और ब्लॉग्स BLOGS, तो मैंने यहाँ पर और ब्लॉग्स यहाँ पर लिख लिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पहले अलाइन कर दूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंटेक्ट अस, तो मैंने यहाँ पर कंटेक्ट अस यहाँ पर लिख लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो गैप है ये बिल्कुल ठीक ठाक आ चुका है। अगर आपका ठीक नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, इस पर और इस पर यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर आए आप। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर TD आप पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें, जो इसका जो एक लाइन में यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर एक लाइन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको वायरफ्रेमिंग के अंदर बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपको मेन यूज क्रिएट कर दिया है, लॉगिन और साइन अप। मुझे लॉगिन और साइन अप यहाँ पर नहीं लिखना है, मैं किसी और जगह इसको टारगेट करूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो मैं इसको यहाँ पर सिर्फ जो सर्च बटन है मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। आप बिल्कुल इसको गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका फिल खत्म कर देता हूँ, स्ट्रोक पर आता हूँ और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्ट्रोक है इनसाइड है, इसको मैं आउट साइड पर कर देता हूँ। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप इसको छोटा करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं Ctrl Z कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इस इलिप्स पर क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक। इसके बाद में यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद में आउटलाइन स्ट्रोक पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इसको अब छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो सर्च आइकन है यहाँ पर आपके सामने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पर मर्ज करें और अल्ट और शिफ्ट के साथ इन दोनों को यहाँ पर आप छोटा करें और इसके बाद आप इसको यहाँ पर इस साइड में रखें। इसको थोड़ा सा आप अलाइन भी करें, चेक करें कि किस तरफ ये खूबसूरत दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसके साथ में अभी इसको यहाँ पर अलाइन भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके लिए मैं एक एलिप्स क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो कलर है मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर जो आता हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हेडिंग क्रिएट कर दी है मैं अब इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं Ctrl- कर देता हूँ और यहाँ पर जो ZE है तो मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। किस तरह चेंज कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसका जो कलर कोड है मैं इसको यहाँ से Ctrl+C के जरिए कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर फिल के अंदर आता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। इसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ V। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका जो साइज है मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद आता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ DIGITAL, डिजिटल एजेंसी। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फार, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर कोड है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। जो डिजिटल एजेंसी है मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर फिल के अंदर Ctrl+V कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ बिजनेस। तो मैंने यहाँ पर बिजनेस लिख लिया है, लेकिन बिजनेस का कलर भी मैंने यहाँ पर ब्लैक ही करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं
थोड़ा सा इसके नज़दीक लेकर जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके नज़दीक लेकर जाता हूँ। इन सब को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसके अंदर जो स्पेस है ये बिल्कुल फिट फाट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो अंदर का गैप है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग आई थिंक दिस इज गुड। इसके बाद यहाँ पर आई किया है, यहाँ पर बटन है, तो मैं इसको एक बटन भी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। और बटन का कलर क्या होगा, वही कलर में कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये कलर ही बटन। तो इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कंटेक्ट अस। तो मैंने यहाँ पर कंटेक्ट अस लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो साइज है मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ कि कौन सा साइज इस पर टिक बैठेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको अलाइन भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस पर वाइट फिल कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के लिए जो जगह क्रिएट कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको नहीं लिख लिया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखते लेता हूँ वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ही आप लोगों को समझाना ही है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता हूँ, बोल्ड की जगह यहाँ पर रेगुलर कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर 16 पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर ई कॉमर्स के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसको नीचे कर देता हूँ, इस पर इसको यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल इसके साथ फिट आ जाएगा। तो मैं अब इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद जो स्पेसिंग है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो एक लाइन और दूसरी लाइन के अंदर जो गैप है मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो लेटर स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा, आपने यहाँ पर इसको सब कुछ आराम से करना होगा, क्योंकि आपका डिज़ाइन जितना भी खूबसूरत दिखेगा तब ही लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको अब इसके साथ रखने वाला हूँ, थोड़ा सा इसके नज़दीक कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो इमेज है, अब मैं इसको यहाँ से इस इमेज को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, ताकि ये बिल्कुल यहाँ पर फिट आ जाए। और इसके बाद में यहाँ पर जो मेरे आइकन है, तो मैं यहाँ पर अपने आइकन, तो मैंने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही अलाइन कर रखा है, मैंने आपको पहले से ही बताया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पर हम डिज़ाइनर पर ये प्लेलिस्ट देखना होगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। आपको यहाँ पर सब कुछ मैंने समझा भी दिया है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर हम डिज़ाइनर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो के अंदर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 व्यूज़ 1 डे एगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 व्यूज़। और इसके बाद आप यहाँ पर 250 सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हमको भी थोड़ा सा जो हमारा मुराल है थोड़ा सा बुलंद हो। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।